आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन इज। ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो उसके पहले ना हम बता देते हैं कि अगर मेरा जेड माइनस में जेड नॉट की वैल्यू अगर ऐसा कुछ लिखा है ना तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आर्गुमेंट प्लेन होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो तो आर्गुमेंट प्लेन में ये वाला अपना रियल एक्सिस होता है, ठीक है, और ये वाला होता है मेरा इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर जेड यहाँ पर है तो इसको एक्स कमा वाई से अगर डिनोट कर रहे हैं तो जेड को हम डिनोट करेंगे एक्स प्लस आई वाई से, ठीक है। चलो तो अब देखो इसका अगर मुझे यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये अपना एक्स होगा और ये अपना वाई होगा, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन है तो इससे इसका बीच का डिस्टेंस अगर मैं निकालूं, मैं मान लेता हूँ चलिए पी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये हाइपोटेन्यूस है तो ये इसका स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर और इसके अंडर रूट के बराबर होगा, ठीक है। और यही क्या होता है अपना, ये जेड है तो यही होता है मेरा मॉड जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मेरा कोई लाइन है, ठीक है, कोई एक तरह से लाइन है और यहाँ पर मेरा जेड है और यहाँ पर क्या है जेड नॉट है, ठीक है। तो जेड नॉट की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ कि चलो ये x1 प्लस में आई y1 है, ठीक है, और जेड की वैल्यू अपना वही x प्लस आई वाई है, ठीक है। तो जेड माइनस में जेड नॉट का अगर मुझे मॉड निकालना है ना तो ये होता है मेरा x माइनस में x1 और प्लस में y माइनस में y1 और यहाँ पर i टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्या होगा, ये मॉड होगा, ठीक है। इसका मतलब कि z से लेकर z नॉट के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ये मॉड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो मॉड z इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब देखो ये o से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब ये o को मैं बोल सकता हूँ ना z इज इक्वल टू 0, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर z है तो z माइनस में 0 करेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। और इसका मैं मॉड लिया हूँ तो ये मॉड तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इसी तरह से z माइनस में z नॉट करेंगे ना तो उसका भी मॉड क्या करेगा, यही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी देखना है तो देखो यहाँ पर ये मॉड है तो इसका मॉड होगा कितना, x माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस में y माइनस में y1 का स्क्वायर और ये अंडर रूट में होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस फार्मूला सी तो है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला में ये देखो x और x1 ये क्या होंगे, x1 y1 एक पॉइंट होगा और x और y दूसरा पॉइंट होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। इसका मतलब z माइनस में z नॉट का मॉड एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, z से z नॉट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लो ये क्या है, ये मैं मान लेता हूँ कि चलो एक z1 है और ये मैं मान लेता हूँ कि ये वाला जो है वो z2 है, ठीक है। यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, चलो पहले तो z माइनस में क्या है 1 प्लस में 3i है, ठीक है, और इसका मॉड है, ठीक। और उसके बाद क्या है, और प्लस में z प्लस में 3 माइनस में 6 है, z प्लस में 3 माइनस में 6i, ठीक है। और इसका मॉड का ये क्या है, सम है, इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू कितना है, ये गिवन है अपना 4 के इक्वल, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं z माइनस में z1 और प्लस में z माइनस में z2 इज इक्वल टू 4, इस टाइप का फॉर्म में लिखूं तो देखो z1 की वैल्यू तो हमको क्लियर है कि कितना है, z1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस में 3i है। और z2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से माइनस कॉमन कर देंगे तो अपना इस फॉर्म में बन जाएगा, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में 3 और प्लस में 6i हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब क्या करना है कि देखो z माइनस में z1 ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 से z के बीच की डिस्टेंस, और ये z माइनस में z2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये z2 से z की रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसी तरह से z2 माइनस में z1 का अगर मैं मॉड निकाल रहा हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, z1 से z2 के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो देखो ये z2 माइनस में z1 होगा कितना, देखो माइनस में 3 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 6 माइनस में 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसका मॉड, तो इसका मॉड कितना होगा, देखो माइनस में 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और ये अंडर रूट में होगा तो ये हो गया किसके इक्वल, 5 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं, अब देखो एक मैं मान ले रहा हूँ कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पर अपना
Z1 लाई कर रहा है और यहाँ पर अपना Z2 लाई कर रहा है। तो देखो Z1 से Z2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है अपनी 5 के इक्वल है, यही हमने निकाला हुआ है। ठीक है, चलो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जिससे Z1 प्लस Z माइनस में Z1 मतलब Z ये मान लेता हूँ कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इससे ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों का सम हमको बोला गया है किसके इक्वल है 4 के। तो देखो अगर मैं मान लूँ कि ये अपना D1 है और ये अपना D2 है, ठीक है, तो इस हिसाब से हमको बोला गया है कि D1 प्लस में D2 ये इक्वल है किसके 4 के। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो इसको अगर मैं D3 मान लूँ, ठीक है, तो ये D3 क्या है, ये ग्रेटर है इससे। ठीक है, इसका मतलब कि D3 इज ग्रेटर देन D1 प्लस में D2। ठीक है, लेकिन देखो अगर ऐसा होता तो ट्रायंगल तो पॉसिबल ही नहीं ना, क्योंकि बाहर देखो आउटसाइड रहेगा तो ट्रायंगल तो हो बनेगा ही बनेगा। लेकिन ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई दो साइड का सम तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, मतलब D1 प्लस में D2 ये बड़ा होना चाहिए था D3 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर D3 ही बड़ा हो गया, मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि Z बाहर है। अब मान लो कि Z मेरा अंदर ही हो जाता, चलो अंदर ही हो जाता, तो देखो यहाँ पर अगर मेरा Z होता तो Z माइनस में Z1 इसके बीच का डिस्टेंस D1 ये होता था और ये D2 ये हो जाता, तो D1 प्लस D2 कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। ठीक है, मतलब दिया है 4 लेकिन आना कितना चाहिए 5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से हमारा कोई भी Z ऐसा पॉसिबल ही नहीं है जो कहीं इस दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, ऐसा कोई Z पॉसिबल ही नहीं है। बाहर का हमने बता दिया, अंदर का इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4 है, उससे कम है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा कि नो सच Z एग्जिस्ट। तो होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।